Let's start with the new topic 10.3 that is your types of vectors। तो फ्रेंड्स आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और आज मेरा बर्थडे भी है। ठीक है, 10 मई मेरा बर्थडे है, तो आप सब लोग कमेंट में यार हैप्पी बर्थडे बोल देना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस और पोजीशन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, वेक्टर अलजेब्रा के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो पहला है आपका जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को कैसे करेंगे, देखिए जैसा कि नाम है उसका है जीरो वेक्टर, तो इसमें जीरो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो ए वेक्टर हुज इनिशियल, ठीक है, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, ये शुरुआती का अंतिम। ठीक है, पॉइंट्स क्वाइंसाइड, ठीक है, क्वाइंसाइड मतलब एक दूसरे पर, ठीक है, एक ही साथ हैं, तो इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स क्वाइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। जैसे कि कोई ए पॉइंट है और इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसी पर आकर एंड हो जाता है, तो ये टर्मिनल और इनिशियल एक ही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। और इसको सिंपली लिखते कैसे हैं, वेक्टर जीरो से, डेनोटेड एस। ठीक है, डेनोटेड एस वेक्टर जीरो। ठीक है, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड ए डिफिनिट डायरेक्शन। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, और अल्टरनेटिवली अदरवाइज इट में बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन। द वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर, जैसे बी पॉइंट है, जैसे बी पर एंड हो गया, इसको बोलेंगे बी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है, एक ही बिंदु है। ठीक है, तो आइए और देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक होना चाहिए। ठीक है, यूनिट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। सपोज दैट स्मॉल ए आपका वेक्टर है और ये यूनिट है, तो इज डेनोटेड एज। अब यूनिट वेक्टर को आप स्मॉल एक कैप भी लिख सकते हो, उस पर कैप कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि यह ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, इसलिए इसको एक कैप लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, एक कैप। और इसके बाद क्वाइनिशियल वेक्टर्स के बारे में चर्चा कर लें। क्वाइनिशियल वेक्टर्स, तो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, जिसका पॉइंट सेम हो, जहां से सेम पॉइंट से निकल रहे हो और भले उसका टर्मिनल पॉइंट अलग अलग हो, तो कॉमन क्या है कि सेम उसका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड क्वाइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, ये क्वाइनिशियल वेक्टर्स होता है। और नेक्स्ट हम लोग का है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर क्या होता है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they are parallel to the same line, irrespective of their magnitude and direction. Okay, magnitude and directions. ठीक है, equal vectors, two vectors, vector A and vector B are said to be equal if they have the same magnitude। ठीक है, जिसके सेम मैग्नीट्यूड हो
and direction regardless of the positions of their initial points। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर सेम होता है, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स को देख लेते हैं। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम। ठीक है, सिंपली दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, उससे उसको बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर से वेक्टर ए बी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए बी दिया हो तो बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इट कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। फॉर एग्जांपल अब वेक्टर बी ए को ले लें तो इसका क्या होता है कि ये नेगेटिव है, इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी, इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी एंड सिंपली रिटेन एज वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बी। ठीक है, तो माइनस लग जाए तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच।